तो फाइनली तुम अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो जाते हो और काम करने बैठ जाते हो। लेकिन उसी वक्त तुम सोचते हो कि 5 मिनट फोन चला लेता हूँ, दोस्त ने रील भेजी थी, किसी का मैसेज आया था, उसे रिप्लाई दे देता हूँ, और कब ये 5 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या इसमें तुमने एक चीज नोटिस करी कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें तभी पुल करेंगे जब तुम कहीं फोकस करने की कोशिश करोगे। मतलब दिन भर चाहे तुम स्कूल या अपने कॉलेज से होके आते हो, शाम को जब शांति से बैठ के फोन चलाते हो या गेम खेलते हो, जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस है, उस वक्त तुम्हारा मन नहीं हो रहा होता है वही सब चीजें करने का। लेकिन उसी टाइम जब तुम्हें याद आता है कि तुम्हें कोई काम करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, कोई मिसिंग असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उस वक्त तुम्हें पुल करने लग जाते हैं तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस। उस वक्त तुम्हें मन होने लगता है फोन चलाने का, गेम खेलने का, उस वक्त तुम्हें क्रेविंग होने लगती है वो सारे काम करने की, ओनली जब तुम कहीं फोकस करने की कोशिश करते हो। पर असल में ये सारे वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो तुम्हें पुल कर रहे हैं, वो तुम्हारा दिमाग है जो उन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ पुल हो रहा है। तो केवल ऐप लॉक लगाने से या गेम डिलीट कर देने से या फोन में लॉक लगाने से ये सारी आदतें नहीं जाने वाली। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए तुम्हें खुद पे अपना कंट्रोल सीखना होगा, और वही तुम इस वीडियो से सीख जाओगे। तो शुरू करते हैं 10 मिनट डिले से। तो देखो, कोई भी काम करते टाइम ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं है जो हमें पुल कर रहे होते हैं, बल्कि हमारा दिमाग है जो हमें उस तरफ खींच रहा होता है, हमें पुश कर रहा होता है। तो जब ये चीज हमारे अंदर से शुरू हो रही है तो कंट्रोल भी हमें अंदर से ही करना है। कोई भी काम याद आता है जरूरी, बुक पढ़ना या कुछ भी हो सकता है, उसी टाइम तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस भी पुल करते हैं, तो तुम्हें उन्हें 10 मिनट डिले करना है। 10 मिनट चाहे तुम बैठ सकते हो, खाली तुम वॉक कर सकते हो, लेकिन 10 मिनट के लिए तुम्हें वो सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। क्योंकि इन 10 मिनटों के बीच जाने के बाद वो जो तुम्हें क्रेविंग हो रही थी अपने डिस्ट्रैक्शंस को करने की, वो इतनी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी कि तुम अपने आप को इजिली कंट्रोल कर सकते हो। शुरुआत में ये चीज डिफिकल्ट हो सकती है, हो सकता है 10 मिनट तुम कंट्रोल करो, लेकिन उसके बाद भी तुम फोन चलाने लग जाओ। लेकिन धीरे धीरे ये 10 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे, केवल 1-2 मिनट ही लगेगा तुम्हें खुद को कंट्रोल रखने में, उसके बाद वो सारे काम करने में जो तुम करना चाहते हो। तो जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम्हें 2 से 10 मिनट डिले करना है। उसके बाद है एनवायरनमेंट। अब तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है या फिर तुम्हारे फोकस को? सबसे पहले तो जहां भी तुम काम करते हो उसकी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बुक पढ़ रहे हो तो तुम कभी टेबल पे पढ़ रहे हो, कभी बेड पे पढ़ रहे हो, कभी दूसरे रूम में पढ़ रहे हो। तुम्हारे सारे फोकस वाले, लर्निंग वाले काम की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर जगह अपनी बना लो जहाँ पे वो सारी चीजें हो जो तुम्हें लर्निंग करने में मदद करती है, जो तुम्हारा फोकस बढ़ाती है। वहां से वो सारी चीजें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उसे दूर कर दो। अगर फोन तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है तो उसे वहां से दूर कर दो। तो जब भी तुम काम करने बैठो उस जगह पे, तो तुम्हें अपना फोन कहीं दूसरे रूम में या फिर काफी दूर रखना है, ताकि काम करते करते बीच में अगर तुम्हें मन भी करता है अपना फोन चलाने का तो वो काफी दूर होगा, तुम्हें आलस आएगा जाके फोन को उठा के लाना, वो भी केवल इसलिए क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। तो तुम्हें वो बेहतर ऑप्शन लगेगा कि तुम अपना काम खत्म करो, उसके बाद ही उठ के अपने डिस्ट्रैक्शन वाले काम करो या ना करो। तो तुम्हें एक पर्टिकुलर जगह बनानी है जहाँ पे तुम अपने सारे काम करने वाले हो और वहां से अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। इसके बाद है अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। अब देखो, जरूरी नहीं है ये तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन केवल एक बुरी आदत है, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, डोपामिन क्रेविंग की वजह से भी हो सकता है। तो अगर ये चीजें केवल तुम्हारी बुरी आदत है तो पहले की 2 स्टेप्स फॉलो करके तुम इस आदत से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस मुझे भी होता था। जब भी मुझे याद आता था कि मेरे काम करने का टाइम हो गया है तो मुझे स्ट्रेस होने लगता था कि मुझे क्या क्या काम करना है, कितना सारा काम करना है, 1-1.5 घंटा लगा के मुझे सारा वो काम करना पड़ेगा। तो मुझे वो चीज का स्ट्रेस होने लगता था और मैं फोन वगैरह चलाता था क्योंकि फोन चलाने से वो स्ट्रेस चला जाता था, उस टाइम नहीं होता था। तो इस चीज के लिए तुम्हें केवल अपना अगले स्टेप के बारे में सोचना है। बेसिकली तुम वो 1-1.5 घंटे के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें काम करना है, तुम आने वाली 50 से 100 स्टेप्स के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें करना है। तो तुम्हें आने वाली स्टेप्स के बारे में नहीं सोचना है जो तुम करने वाले हो या जो तुमने अभी तक करी नहीं है और उसके लिए तुम स्ट्रेस ले रहे हो। तुम्हें केवल ये सोचना है कि तुम्हारी अभी फर्स्ट स्टेप क्या है। तुम्हें वहां जाना है, वहां बैठना है, वहां जाके बुक खोलना है, तो वही करो। इससे तुम्हें वो स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर तुम डोपामिन क्रेविंग की वजह से इन चीजों से डिस्ट्रैक्टेड हो तो बहुत जरूरत है कि तुम डोपामिन डिटॉक्स करो, क्योंकि इसकी वजह से, ये सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हारी बाकी की लाइफ बहुत बोरिंग हो रही है। अगर फोन तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है और फोन चलाने के बाद तुम्हें सारी चीजें बोरिंग और बकवास लगने लगती है, तो वो फोन ही है जो तुम्हें इतना डोपामिन दे रहा है कि जिसकी वजह से सारी तुम्हारी लाइफ बोरिंग बनती जा रही है। तो बेहतर है कि तुम उस चीज को एकदम बंद कर दो, छोड़ दो चलाना। शुरुआत में ये चीज बहुत मुश्किल होगी खुद को कंट्रोल करना इस क्रेविंग को, लेकिन एक बार तुम ये चीज शुरुआत में कर लोगे तो एक क्रेविंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, तुम्हें बाकी चीजों में मजा आने लग जाएगा, फिर तुम्हें ये चीज इतना पुल नहीं करेगी। अब लास्ट में आता है यूज योर डिस्ट्रैक्शंस। देखो, ज्यादातर लोगों का डिस्ट्रैक्शन अगर फोन होता है तो हम काम के टाइम पे जब फोन चला लेते हैं तो उसके बाद हमें काम ना करने की वजह से बुरा भी लगता है, लेकिन फोन चलाने का रिग्रेट भी होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि फोन चला के हमें असली में मजा भी आ रहा है, उससे भी रिग्रेट ही फील हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम हमारा काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फोन चलाते हैं या कुछ भी गेम खेलते हैं जो हम चाहते हैं, उसके बाद वो चीज अच्छी लगती है, खुशी होती है वो चीज करके, क्योंकि हमें प्राउड होता है कि हमने वो काम फिनिश किया जो हमने डिसाइड करके रखा था। ऐसी तुम्हें यूज करना अपने डिस्ट्रैक्शन
को तुम्हें ये रियलाइज करना है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन एक रिग्रेट भी हो सकता है और एक ट्रीट भी हो सकता है, लेकिन तुम उसे किस तरह ट्रीट कर रहे हो। 2 बार ट्रीट हो गया तो उस चीज को एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करो और पहले वो काम करो जो तुम चाहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है जिससे तुम सफर कर रहे हो तो जरूर मुझे कमेंट में बता देना, और अगर अपना बेटर वर्जन बनने में इंटरेस्टेड हो तो काइजन को ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।